बाबा नारायण सरकार हरि के मैनपुरी के आश्रम के सामने बने स्कूल के अंदर कुछ बाबा के भगत मौजूद हैं। उन भक्तों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बाबा नारायण सरकार हरि के बारे में। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। अमर सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? हम जनपद एटा से आए हैं। आप बाबा से कब से जुड़े हुए हैं? हम सेवादार हैं। हम जहाँ भी वो सेवा का मौका मिलता है, जहाँ भी सत्य का साथ होता है, या वैसे ये एक राम कुटीर के नाम से ट्रस्ट बना हुआ, तो यहाँ हम 8 दिन में 1 दिन के लिए आते हैं। तो जो बाबा के समागम होते हैं वो समागम किस तरीके से होते हैं? मतलब महीने में 1 बार होता है या कुछ उसकी सीमा होती है, तय सीमा होती है, या डेट पहले से फिक्स होती है? नहीं, महीने में 1 बार प्रथम मंगलवार के उससे होता है। और इतने लाखों लोगों की भीड़ उसमें आती है? हाँ, आती है। तो कल जो समागम हुआ है हाथरस में, उसमें आप लोग मौजूद थे वहाँ पे? पहले जो कल जो समागम हुआ है हाथरस में? कल नहीं थे। तो किस तरीके से इसके जो सेवादार हैं उनका क्या काम होता है? जो आप लोग यहाँ पे आते हैं, किस तरीके की सेवा आपसे ली जाती है? किस तरीके की सेवा जो है वो आप देते हैं यहाँ पर? सेवा, तन की सेवा होती है यहाँ। तन से जैसे कहीं साफ सफाई है और प्रसाद व्यवस्था है, खाना बनवाना, खिलवाना। जैसे बहन भाई आते हैं तो उनके लिए खाना भंडारे में अगर कोई काम होता है तो हम लोग भंडारे में चले जाते हैं, उनके लिए खाना बनवाते हैं और खाना खिलवाते हैं। कुछ बताइए बाबा के बारे में। बाबा में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं या ऐसा कौन से चमत्कार है जिनसे आप लोग जुड़े हैं बाबा से? क्या आपको सीख देते हैं? हमारे लिए वो नारायण साकार हरि परमात्मा है, हम मानते हैं। और उनके वहाँ सबको सत्य ही सत्य दर्शाया जाता है। जो कुछ भी है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा यानी सबसे पहले वहाँ न कोई जाति है न कोई धर्म है। सबसे पहले वहाँ मानवता सिखाई जाती है, भाईचारा सिखाया जाता है, मानव को गले लगाना सिखाया जाता है, मानव सेवा को सबसे आगे बताया जाता है। आप कब से जुड़े बाबा से और आपके जीवन में बाबा के जुड़ने के बाद क्या बदलाव हुए हैं? आपकी स्थिति में, आपके परिवार में कोई ऐसा कोई चमत्कार, कोई बदलाव हुआ जो हमसे बताना चाहें आप? वहाँ चमत्कार नहीं होता है, वहाँ जो कुछ होता है हकीकत होता है। जब से हम जुड़े हैं तब से जो शारीरिक कष्ट पीड़ा थी, परेशानियाँ थी, उससे पहले वो यहाँ जुड़ने के बाद वो सारी दूर हो गई। हाँ, ना ही यहाँ कुछ लिया जाता है, ना ही कुछ चंदा चढ़ावा, कुछ भी। अगर हम देख रहे हैं कि दानदाताओं की लिस्ट लगी हुई है बाहर, वो दानदाता वो ये परमात्मा का है ही नहीं है। ये तो यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, उनके नाम से है, उनका ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट की संपत्ति है। परमात्मा ने तो जो स्वयं की उनकी बाप दादाओं के नाम की जो जमीन थी, वो सारी जमीन ट्रस्ट के नाम कर दी है, उनके नाम में कुछ भी नहीं है। वहाँ तो जैसे यहाँ जैसे हमें कहीं सत्य का साथ कराना है तो हम लोग कमेटी गठित करते हैं, 10 लोग या 15 लोग या 20 लोग, जैसी जिन लोगों में क्षमता होती है। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, तो ऐसी व्यवस्था बना करके परमात्मा को जहाँ भी ले जाया जाता है तो वहाँ किसी गेस्ट हाउस में या मैरिज होम में उनका प्रवास बनाया जाता है। उनके नाम से तो आज ये भी नहीं है कहीं भी कोई एक संपत्ति भी नहीं है, ना ही कहीं कोई आश्रम है, ना ही कहीं कोई उनका सचखंड वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सब ट्रस्ट है। यहाँ के इस ट्रस्ट के मालिक और हैं, उनके नाम में हैं। तो जो लंबी गाड़ियों का काफिला चलता है वो सब ट्रस्ट की गाड़ियां हैं? वो ट्रस्ट की नहीं, जैसे जो भाई बुलाने आते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण के लिए, जैसे एटा में प्रवास है प्रभु जी का, और अगर मैनपुरी में सत्य का साथ होना है तो मैनपुरी के भाई अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे। वो वहाँ से 50-100 भाई उन गाड़ियों में बैठ करके आते हैं और वो अपने वहाँ ले जाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृपाशंकर है साहब। कृपाशंकर जी, हमने सुना है कि बाबा के आश्रम में जब समागम होता है या बाबा जो अपना वक्तव्य देते हैं, उस दौरान बाबा जिस दूध से नहाते हैं उसी दूध की खीर आप लोगों को खिलाई जाती है? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा यहाँ ढोंग पाखंड आडंबर कुछ भी नहीं है जो आपने सुना है। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि दूध से नहाते हैं कि क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिंपल भोजन प्रसाद होता है वो सभी के लिए होता है, जब भी बनता है सेवादारों के लिए। जैसे हम आते हैं 24 घंटे में सेवा के लिए, तो जो सिंपल भोजन होता है, पूड़ी सब्जी
या रोटी दाल, बस। तो आप लोग उनको हरि का अवतार मानते हैं? वो अवतार नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म है। अवतार इसके बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि अवतार आए, पहले आए, वो अवतार ही होंगे। इन्होंने तो साक्षात प्राकट्य किया है, और प्राकट्य की भाषा आप समझोगे नहीं, ठीक है। जब धराधाम का माहौल खराब होता है तब वो पावर किसी तन में प्राकट्य करती है, प्राकट्य उसको कहते हैं, ठीक है। तो कल जिस तरीके से बाबा के निकलने के दौरान वहां पे हादसा हुआ, तो वहां पे इन प्रभु को रुकना चाहिए था, जो अपने भगत है उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। वो वहां लगता नहीं आपको? वहां से तो वो यहाँ आ चुके हैं, जिस समय हम थे यहाँ, ठीक है। मैनपुरी आ चुके थे। मैनपुरी की नहीं, वहां से वो निकल चुके थे, वहां से वो निकल चुके थे। उसके बाद में ये खबर आई है कि भगदड़ में ऐसे ऐसे वहां इतने उपासक और परेशान हो गए। तो उसके बाद बाबा वापस गए वहां पर, लोगों से मिलने की कोशिश की, घायलों का हाल जानना? नहीं, इसकी हमें जानकारी नहीं। अगर ऐसा करना चाहिए था उनको, कि जाना चाहिए था, अपने घायल जो भक्त है उनसे मिलना चाहिए था, नहीं चाहिए था? मृतक के उनके परिवारों से मिलना चाहिए था, नहीं चाहिए था? साहब, इस बात की जानकारी हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक मानव के नाते आप क्या लगता है, धर्म क्या लगता है कि जिससे हम मिलने गए हैं, जिनके आप शक्ति के उपासक हैं, उनको वहां पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचना चाहिए था? एक इंसान के नाते आपका क्या मानना है? तो जो पहुंचने, इंसानियत के नाते जिनको जाना चाहिए वो गए। अब वो गए के वहां पहुंचे हैं, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। इसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि माँ बाप की इच्छा कोई औलाद नहीं जानती, उनकी क्या इच्छा है क्या नहीं इच्छा है, इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो वो आपके माँ बाप हैं? हमारे तो सब कुछ वो ही है, ठीक है। हमारे तो सब कुछ वो ही है, माँ बाप, बहन भाई। जब 20 साल हो गए हमें, तो हमारे तो सब कुछ वो ही है। हमारे जितने विषय विकार थे अंदर से, बीड़ी, गुटखा, तमाकू, जितने उल्टे सीधे खान पान, हम तो कहीं प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते, ठीक है। और जितनी हारी बीमारी परेशानी इस शरीर में थी, सब आने जाने से ही दूर हो गई। और क्या चाहिए एक इंसानी जीवन के लिए? अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, 8 दिन में 1 दिन अपने जीवन के कल्याण के लिए यहाँ आते जाते हैं, जो मानव सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, अपना किराया भाड़ा खर्च करते हैं। अच्छा, नारायणी सेना क्या चीज है? बता रहे बाबा के साथ एक बड़ी फोर्स चलती है, जो सफेद टोपी पहन के लोग होते हैं, वो नारायणी सेना के लोग हैं। वो क्या चीज है? वो सेवादार हैं। जैसे अभी बताया था, अभी आपको बताया था कि जैसे वहाँ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होना है, तो वहाँ पे ये सेवादार भाई लोग जाते हैं, वहाँ पे व्यवस्थाएं करते हैं, साफ सफाई करते हैं, अपने परमात्मा के लिए बुलाने के लिए, बस। तो आप लोग एक दूसरे को महापुरुष बोल के संबोधित करते हैं? हाँ। इसके पीछे क्या कहानी क्या है? क्यों आप लोग एक दूसरे को महापुरुष बोलते हैं? एक बात आप ये बताओ हमें, हमने देवी देवताओं को देखा तो है नहीं, ठीक है। उनके अच्छे कर्म, सदकर्म जब उन्होंने किए होंगे तभी तो हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो जब हम एक दूसरे आपस में आते जाते हैं तो हमें उनके कर्मों की जानकारी है कि इनके देवता वाले कर्म हैं, ठीक है। और अच्छी भाषा बोलना, अच्छी भाषा बोलना, ये तो बढ़िया बात है ना। हम आपसे अभी महापुरुष कहें या महाराज जी कहें तो कोई भाषा तो खराब है नहीं, तो ये तो एक सत्संगी भाषा है ये। और ये गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान है? हाँ, उनका ही दिया हुआ है सब कुछ। तो ये नारायण सरकार हरि जो बाबा हैं, उनके भगत हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, काफी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। इनका कहना है कि हम 8 दिन में एक बार यहाँ पर अपना श्रमदान करने के लिए आते हैं, यहाँ पे तन का दान देते हैं, यहाँ सेवा करते हैं, और ये सेवादार हैं। और इनका कहना है कि जब से हम अपने इन प्रभु के संपर्क में आए हैं, हमारे जीवन के सारे कष्ट हट गए हैं, हमारी जो शरीर की पीड़ाएं थी वो सब दूर हो गई हैं, और ये कोई अवतरित नहीं है, ये प्रकट हुए हैं सीधा धरती पर। और हम जैसे जो लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, उनके कष्ट हरने के लिए यहाँ पर आए हैं।